चलो बच्चों, लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, कैसा सिस्टम से वो वर्क करता है। फर्स्ट आपने देख लिया था मोनार्की, वेयर ए किंग और अ क्वीन रूल्स, राइट। उसके बाद आता है डिक्टेटरशिप, वेयर अ पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, राइट, वेयर ही पजेसेस मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, वहाँ पर वो जो पर्सन जो भी अपना डिसीजन लेगा वो सारी चीज़ें होंगी। बट अब उसके बाद क्या होता है, एक नई टाइप की हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे सामने आ रहा है। अब उसका सिस्टम कैसे वर्क करेगा, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जहाँ पर लोग क्या होंगे, अपने लोगों में से ही कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे, मतलब उनको चुनेंगे और उनको भेजेंगे बेटा कहाँ पर, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारे अंदर कंट्री के अंदर क्या होता है, इलेक्शन होते हैं। ठीक है ना, आप देखोगे कि जब इलेक्शन होता है तो जो लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं उस इलेक्शन के, तो वो कहाँ से आते हैं, वो नॉर्मल लोगों के बीच में से ही निकल कर आते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उन्हें वोट देते हैं और जो पर्सन जीत जाता है वो क्या बन जाता है, उस गवर्नमेंट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब यहीं पे बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जैसे इलेक्शंस का सिंपल प्रोसेस होता है, कई सारी डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं और वो अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारती हैं। ठीक है ना, अब उन कैंडिडेट्स में से ही क्या करना होता है, हमको वोट करना होता है। जो भी लोग रह रहे हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, उन्हें क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर एक पर्सन को वोट करना है जिसको वो पसंद करते हैं, जिसकी पॉलिसीज़ उन्हें अच्छी लगती है। ठीक है ना, आप देखोगे कई सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी पॉलिसीज़ के साथ आते हैं, अपने आइडियाज़ बताते हैं कि अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर आपके यहाँ रोड्स अच्छी नहीं है तो मैं रोड्स बनवा दूंगा, स्कूल्स अच्छे नहीं हैं तो मैं स्कूल्स बनवा दूंगा। ऐसे ही डिफरेंट पार्टी से लोग आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं। अब जो पर्सन इलेक्ट हो गया, मतलब जो जीत गया, उसे क्या करते हैं, वो लोग साथ में आते हैं और एक क्या करते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये गवर्नमेंट जब फॉर्म हो जाती है तो इसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि आप देखोगे यहाँ पर जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है ना, हमारी जो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो हम बात करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी जो भी दिक्कतें हैं, उनको डील करने का काम किसका है, अब इस रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट का, कि जो लोग हम में से चुनकर गए हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी और उस गवर्नमेंट से क्या होगा, यहाँ पर उन्हीं प्रॉब्लम्स को, उन्हीं एस्पिरेशंस को, जो हमारे जो कॉमन लोग हैं वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी विल क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, फिर पॉलिसीज़ बनती हैं और उसी के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर लॉज बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर वी ऑल आर रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, जहाँ पर हमारा एक ही पर्सन क्या होगा, हम में से ही कोई एक चुनने जाएगा, चुनकर आएगा और हम लोग उसको इलेक्ट करेंगे, उसको चुनेंगे। अब क्या करेगा, जब वो अदर लोगों के साथ बैठेगा तो मेजॉरिटी होगी उन लोगों की, तो वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे, फिर वो गवर्नमेंट काम करेगी हमारे लिए, राइट। सो दिस इज़ द डेमोक्रेसी, राइट। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, राइट, एंड बाय द पीपल। आप देखोगे ये जो गवर्नमेंट है इसके तरीके से काम कर रही है, लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए काम कर रही है और किससे बन रही है, लोगों से, राइट। चलो अब आते हैं बेटा, इसी गवर्नमेंट को आप देखोगे, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कई सारे फॉर्म हमें इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। आप देखोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कई तरीके से हो सकती हैं। जैसे अगर आप इंडिया के अंदर देखो तो यहाँ पर रियल हेड कौन होता है, यहाँ पर आप प्रेसिडेंट के पास पावर उतनी नहीं होती जितनी किसके पास होती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, राइट। अगर हम बात करें आज के जो हमारे पीएम हैं, रेस्पेक्टेड अवर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, राइट, तो वो क्या करते हैं, वो सारे डिसीजन ले रहे हैं, मतलब वो अपने ग्रुप्स के साथ बैठते हैं, जो भी उनकी ग्रुप है, पार्टी है, उसके लोग बैठते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके के हमें वो देखना है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वहाँ पर आपको दो फॉर्म देखने को मिल रही है। द फर्स्ट फॉर्म इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर, राइट, ऑल द पावर रिसाइड इन द प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट किस तरीके से वर्क करता है, एक नॉमिनल हेड की, मतलब वो रियल हेड नहीं है, बस एक नॉमिनल हेड है। जितने भी डिसीजन बनाए जाएंगे वो कौन साइन करेगा, उनको साइन करने का काम है हमारे यहाँ पर
प्रेसिडेंट साहब का, ठीक है। बट अगर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, सो यू विल सी दैट इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट विल बी द रियल हेड, राइट। आप देखोगे कि जो प्रेसिडेंट है वो कैसा होगा, रियल हेड होगा, जितनी भी पावर होगी किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास, राइट। अब देखो हमारी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और जो मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म की, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो किससे चुनकर आएगा, वो डायरेक्ट लोगों के बीच में से ही चुनकर आएगा, राइट। तो अब हमने देख लिया दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। आपका जहाँ पर रियल हेड होगा प्रेसिडेंट, वो बन जाएगा बेटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा। और अगर हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपकी जो भी, अब हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर लॉज बनाया जाता है, जैसे फर्स्ट क्या हो गया आपका लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा, राइट। तो उसके बाद आता है बेटा कि हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको इलेक्ट कैसे किया जा रहा है, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसको इलेक्ट कैसे किया जाता है, इनका जो चुनाव है, जो इलेक्शन है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि हम लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या हमारे पास राइट है कि हम अपनी गवर्नमेंट के लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट इज़ अ सिंपल थिंग, राइट। हम बात करेंगे, बहुत ईजी सी चीज़ है, जहाँ पर एक कंट्री जहाँ पर सभी एडल्ट, मीन्स अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे तो आप देखोगे जहाँ पर जो भी पर्सन 18 एंड 18 अबव है उसको क्या मिल जाता है, राइट टू वोट, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है, जैसे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आती है आपके सामने, सो यू विल सिंपली से दैट इट इज़ द राइट टू वोट फॉर एवरी एडल्ट पर्सन इन अवर कंट्री। अब यहाँ पर आपको राइट मिल गया, अब आप क्या करोगे, आपके आगे जो भी आपको अच्छा लगेगा, जितने भी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स आपके सामने आएंगे, आप चाहो तो उनको वोट कर सकते हो और अपने पसंद की गवर्नमेंट को फॉर्म होने में अपना एक योगदान दे सकते हो, अपना पार्टिसिपेशन निभा सकते हो। तो क्लियर हो गया बच्चों, डिस्कस कर लिया है डेमोक्रेसी, उसके टाइप्स एंड किस तरीके के टाइप्स हैं, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब हम किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कंट्री की गवर्नमेंट को फॉर्म होने में, ठीक है बेटा। चलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे, इज़ एवरीबडी इज़ गेटिंग द राइट टू वोट वेरी इजीली, राइट, और इज़ देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, राइट। आप देखोगे क्या सभी लोगों को एक साथ में ही राइट टू वोट प्रोवाइड कर दिया गया, इजीली प्रोवाइड कर दिया गया। तो हम देखेंगे नो, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स विच आर प्रोटेस्टिंग टू गेट देयर राइट टू वोट। आप देखोगे कि हमारी कंट्रीज़ जो हैं, जैसे यूरोप की कई कंट्रीज़ जिनको काफ़ी टाइम पहले ही उन्होंने अचीव कर लिया था डेमोक्रेसीज़ को, राइट। आप देखोगे कि वो दे आर सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज बट वेयर द वुमेन आर नॉट गेटिंग द राइट टू वोट। अब उनको क्या मिल रहा है, जो वुमेन है बेटा वहाँ की, उनको राइट टू वोट ही नहीं दिया गया है। आप देखोगे तो डेमोक्रेसीज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या बताता है कि जितने भी लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, मतलब सभी कंट्री के लोग क्या करेंगे, एक गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे। बट आप देखोगे जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेट करते हो किसी को भी, तब क्या हो जाता है, डेमोक्रेसीज कहीं ना कहीं हिट होती है। अब इसके साथ क्या देखने को मिलेगा, दैट द वुमेन आर ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड बाय द डेमोक्रेसीज। जो स्टार्टिंग डेमोक्रेसीज थी, जैसे आप बात करोगे अमेरिका की, यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, दैट द वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, राइट। द राइट टू वोट इज गिवन आफ्टर सो मैनी प्रोटेस्ट, आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ मूवमेंट्स रन बाय द वुमेन। जब उन्होंने काफ़ी टाइम तक क्या किया है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, मतलब धरना दिया, ठीक है, अपने मूवमेंट्स को रन किया, तब जाकर उन्होंने इतना स्ट्रगल करने के बाद उनको क्या दिया गया है, राइट टू वोट। अब इसका मतलब यह है कि जो डेमोक्रेसीज है, द डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। ऐसा नहीं है कि हम जो डेमोक्रेसीज को आज देख रहे हैं वो बिल्कुल उसका फाइनल फॉर्म है। डेमोक्रेसीज कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। आप इसी से देख सकते हो कि जो अमेरिकन वुमन थी उनको 1848 के अराउंड अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है ना। आप देखोगे गवर्नमेंट ने 1848 से स्टार्ट हुआ प्रोटेस्ट कब तक चलेगा,
1920s तक। तो जो ये सारा ईयर्स रहा बेटा, इस बीच में क्या होगा, आप देखोगे कि हमारी जो वुमेन हैं अमेरिकाज की, वो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करेंगी, प्लीज़ गिव अस द राइट टू वोट, हमें भी राइट दीजिए वोट डालने का। हम भी क्या करेंगे, अपने जो लोग हैं, अपने जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे, हम उनको वोट करना चाहते हैं। मतलब हमारा भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। आप देखोगे कि इतना लंबा टाइम है, अराउंड 17 ईयर्स का, तो आपको देखने को मिलेगा बेटा कि यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है। अगर आपको डेमोक्रेसीज के अंदर सरवाइव करना है, अपने राइट्स के लिए बात करना है, तो आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है। अब इसी के बीच में आपने अमेरिका का देख लिया। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंट्री हु गेव द राइट टू एवरीबडी, ठीक है ना, जिसने सभी को राइट प्रोवाइड किया, तो वो कौन सी कंट्री थी बेटा, इट इज़ द कंट्री ऑफ न्यूजीलैंड विच प्रोवाइडेड एवरीबडी एंड ऑल्सो वी कैन से द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी बीच में, किसी बेस पर। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, द फर्स्ट कंट्री इज नोन एज 1893 द न्यूजीलैंड। अब इसके अंदर आप लोगों ने देख लिया कि जो व्हाट इज़ गवर्नमेंट, किस तरीके से हमने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले देखा था कि गवर्नमेंट क्या है, उसके वर्क क्या हैं, फिर उसके लेवल्स को हमने डिस्कस किया, फिर टाइप्स को डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पार्टिसिपेशन हमें क्या देखने को मिलता है, गवर्नमेंट के अंदर कम देखने को मिल रहा है। फिर वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे उसके अगेंस्ट, और क्या कर लेंगे, अपने आप को उस चीज़ के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन में शो करवाएंगे। जैसा आप एग्जांपल देख सकते हो अमेरिकन वुमेन का, वो लोग कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर ही देखने को मिलेगा कि जो 70 ईयर्स का जो प्रॉपर प्रोटेस्ट था, उससे ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसीज का इवोल्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इंडिया के अंदर अराउंड 1951 के अंदर ही सभी को क्या किया गया बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखने को मिलती है हमारी कंट्री में। जब हमारे यहाँ पर फर्स्ट इलेक्शन हुए उससे पहले सभी को क्या दे दिया गया था, राइट टू वोट, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू।